मयंक और स्वागत है आपका मेडिकोस ट्रायो पे। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में। तो जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप लोग बैठे हैं वो पूरा का पूरा रूम जो है एक चैम्बर है हार्ट का, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो मान लीजिए जो वेंट्रिकल का फ्लोर है वहाँ से एक पार्ट निकल रहा है आईवी सेप्टम का, जो मैंने ब्लू कलर में शेड किया है। ये पार्ट क्या है, आपका मस्कुलर पार्ट है आईवी सेप्टम का। ठीक है, ये आपका साइड व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। ये रहा आपका मस्कुलर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम, जो कि फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल से ऑरिजिनेट कर रहा है। एक होता है आपका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वेंट्रिकल का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, कोनस है। और इस कोनस को एक सेप्टम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बर सेप्टम। ये रहा आपका बल्बर सेप्टम जो ग्रीन कलर में मैंने शेड किया है। ये बल्बर सेप्टम वेंट्रिकल के ऊपर वाले पार्ट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और ये आईवी सेप्टम जो मस्कुलर पार्ट है ये नीचे वाले वेंट्रिकुलर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका मस्कुलर पार्ट। और एक होता है आपका मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट दो चीज़ों से बनता है, एक हुआ आपका बल्बर सेप्टम और दूसरा होता है आपका ये जो एवी कुशंस हैं। ये एवी कुशंस हैं, ये जब प्रोलिफरेट कर जाती हैं इस गैप को भर देती हैं, तो ये पूरा प्रोलिफरेशन एवी कुशन का और आपका बल्बर सेप्टम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम। ये देख सकते हैं आप, बल्बर सेप्टम ग्रो किया और फिर एवी कुशन भी प्रोलिफरेट किया, तो ये कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मेरे फ्रेंड्स कि आईवी सेप्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, मस्कुलर पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। Muscular part grows in the floor of ventricular cavity. Membranous part is derived from two things. First one is bulbar septum, which is formed in conus, and second one from the proliferation of the AV cushion. मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, proliferation of the AV cushions. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओवरराइडिंग ऑफ आउटा के बारे में। तो मेरे फ्रेंड्स, जब एक कंप्लीट आईवी सेप्टम बनता है, एक कंप्लीट आईवी सेप्टम बनता है, एक कंप्लीट आईवी सेप्टम बनता है, तो जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आओटा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, और पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में खुलता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुआ तो इसमें देखा गया है कि जो आपका मस्कुलर पार्ट है, जो आपका मस्कुलर पार्ट है वो कभी भी डिफेक्टिव नहीं रहता है, हमेशा मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम, मतलब जो प्रोलिफरेशन ऑफ एवी कुशन से बन रहे थे और बल्बर सेप्टम से बन रहे थे वही डिफेक्टिव होती हैं। तो जो आपका एओर्टा होता है जो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रहा था, अब वो क्या करेगा, अब वो आके जो पार्ट बना है आईवी सेप्टम, मतलब मस्कुलर पार्ट ही बन रहा था, इसके बीच में बैठ जाएगा और अपनी एक ब्रांच इधर दे देगा, एक ब्रांच इधर दे देगा। तो ऐसा लगता है कि एओर्टा जो है वो वेंट्रिकल मतलब मस्कुलर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम पे राइड कर रहा है एज अ हॉर्स। तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है ना, एओर्टा कम्स एंड सिट ओवर द आईवी सेप्टम इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ एओर्टा ओपन्स इन वन चैम्बर एंड हाफ इन द अदर। इसी फिनोमिना को हमने क्या कहा है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस के बारे में, जो लास्ट चैम्बर है हार्ट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स की जो सबसे ऊपर वाला चैम्बर है ये क्या है, ये वाला चैम्बर है आपका ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस को मेरे फ्रेंड्स एक सेप्टम डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या खुलेगा, एओर्टा, और राइट वेंट्रिकल में क्या खुल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रंकस आर्टेरियोसस में मैंने लिखा है एटिको पल्मोनरी सेप्टम डिवाइड्स द ट्रंकस आर्टेरियोसस इनटू असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो एक और चीज़ है मेरे फ्रेंड्स की न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का माइग्रेशन इस एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम में होना बहुत ज़रूरी है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का माइग्रेशन इस एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम में होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ट्रंकस आर्टेरियोसस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहला चीज़ है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट या फिर फैलेट्स टेट्रालॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है।
ठीक है। तो ये कब होता है, जब ये आपका एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है मेरे फ्रेंड्स, ये जो आपका एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है ये राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ से राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो पल्मोनरी ट्रंक वाला पार्ट है वो पहले से छोटा हो गया, पहले से छोटा हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब जब ये छोटा हुआ तो नीचे क्या है उसके मेरे फ्रेंड्स, उसके नीचे है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या करेंगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बगल में उसके क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो इसमें डिफेक्ट आएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। और जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा तब मैंने पहले ही बताया उससे क्या होगा, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। तो 4 चीज़ें होती है फैलेट्स टेट्रालॉजी में, यहाँ पे मैंने लिखा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आईवी सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। अब दूसरा जो फिनोमेना है मेरे फ्रेंड्स वो क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म है TGV। ये कब होगा, जब ये सेप्टम जो है इट फेल्स टू डेवलप इन स्पाइरल फैशन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है मेरे फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पाइरल सेप्टम। ठीक है, क्यों बोला जाता है स्पाइरल सेप्टम, क्योंकि इसका जो मैनर है ग्रो का वो क्या है, स्पाइरली ग्रो करता है, स्पाइरली ग्रो करता है। अगर मान लीजिए ये अगर ग्रो नहीं किया तो उल्टा हो जाएगा, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलने के जगह राइट वेंट्रिकल में खुलेगा और पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल जाएगा, जबकि उसे राइट वेंट्रिकल में खुलना चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इट अकर्स व्हेन सेप्टम फेल्स टू डेवलप इन स्पाइरल फैशन, एओर्टा ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और तीसरी चीज़ क्या है मेरे फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ है मेरे फ्रेंड्स की पेटेंट या फिर परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये कब होगा, ये तब होगा जब पूरा का पूरा एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम ही नहीं बना, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी, एक पूरा ट्रंकस आर्टेरियोसस ही ब्लड ले जाएगा वेंट्रिकल के। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।